Hello friends, let's discuss about some basics of thermodynamics. Thermo means heat and dynamics means motion. And here we know about matter. Anything which we come across, anything which we can felt anyhow is known as matter. मतलब ये जो सारी दुनिया है, ये सारा ब्रह्मांड है, ये मैटर से मिलकर बना है और हिंदी में मैटर को हम पदार्थ बोलते हैं। फिर देखिए प्लीज, हर रोज के जीवन में हम क्या देखते हैं कि बहुत से पदार्थों को जला करके हम हीट एनर्जी पैदा करते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है कि मैटर से हमारे पास क्या होगा, वी गेट heat energy and we use this heat energy. हर रोज हम क्या है, एलपीजी को घर में जला के खाना बनाते हैं, राइट? सो हियर वी आर कन्वर्टिंग मैटर इनटू हीट एनर्जी. दूसरा हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या मैटर को हमने क्या करेंगे, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस हीट एनर्जी की मदद से हम मैकेनिकल एनर्जी पैदा करेंगे. मैकेनिकल एनर्जी ये कैसे होगा? तो हमारे पास के ये सिलेंडर है यहां पर और इसमें हमारे पास के ये पिस्टन है यहां पर एंड दिस पिस्टन इज मूवेबल. दिस पिस्टन इज वेटलेस एज वेल एज फ्रिक्शनलेस. ये assumption है, राइट? और इस जो हमारे पास पिस्टन है यहां पर मान लेके ये सिलेंडर में बहुत नीचे यहाँ पर जैसे है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके नीचे हो गया आपकी. अब इसको बोल लीजिए कि पिस्टन अभी यहाँ इस पोजीशन में है और यहाँ से हम क्या है, हमारे पास ये पेट्रोल का कोई वाहन है आपका, मतलब एक्टिवा है आपका, मोटरसाइकिल है जिसमें यहाँ पर क्या पेट्रोल डाला हुआ है अंदर और ये वहां पर वन सिलेंडर इंजन है. ये सिलेंडर कहां पर है, इंजन के अंदर होता है. बाहर भी सिलेंडर देख सकते हैं, राइट? इसमें क्या होगा, यहाँ पर पेट्रोल और एयर का मिक्सचर अंदर आएगा, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर अंदर आएगा और ये यहाँ पर इसको हम बर्न करेंगे, इसको जलाएंगे. इससे क्या होगा, जब ये जलेगा यहाँ से, इसमें क्या बनेगा, बहुत सी गैसेस बनेंगी, वाटर वेपर्स बनेंगे, बहुत सी हीट एनर्जी पैदा होगी. उससे क्या गैसेस और वाटर वेपर्स क्या एक्सपेंड होंगे और बहुत प्रेशर बढ़ेगा और ये पिस्टन ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे ना पिस्टन ऊपर जाएगा. तो ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, ये जो हमारे पास क्या मोशन है या ये जो मैकेनिकल वर्क है, इससे फिर क्या हमारा कोई भी जो वाहन है वो ड्राइव होता है. तो क्या इस तरह से हमने क्या किया, पिस्टन के अंदर, सॉरी सिलेंडर के अंदर फ्यूल एयर मिक्सचर को बर्न किया, वहां पर हीट एनर्जी पैदा हुई. उस हीट एनर्जी से हमने क्या मैकेनिकल एनर्जी पैदा की या हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया. यहां पर क्या होगा कि मैटर को क्या है, पहले यहां पर हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, हीट एनर्जी में, राइट? फिर हम क्या यहां पर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. मैकेनिकल एनर्जी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. तीसरा हमारे पास क्या है, ओके प्लीज, तीसरा है बैटरी होगा. जैसे हमारे पास क्या है, आपके घर में अगर जनरेटर है, जनरेटर आपके पास घर में है, तो क्या करते हैं जनरेटर में, जनरेटर में क्या होता है, वहां पर भी क्या डीजल होता है जो कि मैटर है. तो डीजल क्या वहां पर जलेगा, राइट? क्या होगा, अगेन हीट एनर्जी पैदा होगी और उससे क्या है, टर्बाइन्स घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में, यहां पर क्या है हीट एनर्जी, राइट? हीट एनर्जी क्या हो जाएगा यहां पर मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी तो क्या हो जाएगा उसमें, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल. तो यहां पर हमने क्या देखा भाई, मैटर और अलग अलग तरह की जो एनर्जीज हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है, या मैटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसको हम कैसे अपने लिए यूज कर सकते हैं. एक तो सीधा यूज है
कि हमने मैटर को जला करके हीट एनर्जी पैदा की और उस हीट एनर्जी के हम अपने आप को गर्म करते हैं, अपने घरों को गर्म करते हैं। जहां पर बहुत ठंड होती है वहां पर क्या है, ऐसे क्या है हमारे पास क्या हीटिंग सिस्टम बनाते हैं हमने मेटल को सीधा जला के, कोयला जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे, राइट। जो पहले पुराने जमाने में लोग करते थे अपने आप को गर्म करने के लिए, खाना बनाएंगे, ठीक है, कुछ भी करेंगे, हीट एनर्जी सीधा यूज है। फिर हीट एनर्जी किसे क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। और आज की जो ये दुनिया है, जितने भी आपके मीन्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, मूवमेंट के, जो हम जाते हैं यहां से आपको दुनिया में घूमते हैं, वो इसी का एक हमारे पास क्या है, रिजल्ट है। किसका, कि मैकेनिकल एनर्जी का, राइट, मैकेनिकल एनर्जी का। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। और जो आपकी मॉडर्न आज की सिविलाइजेशन है, वो सारी की सारी इन तीनों हमारे पास जो आप कह सकते हैं एक तरह से प्रोसेसेस हैं, रिएक्शंस हैं, क्रियाएं हैं, उनके ऊपर बेस्ड है। और ये सारी चीजें हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। ये सारी बातें हम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल में जानने के लिए यहां पर हम कुछ बातों को, कुछ चीजों को, कुछ कंसेप्ट्स को, ठीक है, एक तरह से डिफाइन करेंगे, आपको बताएंगे। और सबसे पहला जो हमारे पास चीज है वो क्या है, दैट इज सिस्टम। कि थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम क्या चीज होती है, साइंस में सिस्टम क्या चीज होती है। सो एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी, अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम। देखिए प्लीज, ये तो बड़ी एक बुकिश डेफिनेशन है कि एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स। अगर हम सिंपल सी बात करें, क्या हमारे पास ये बीकर है, ओके, इसमें क्या है, हॉट वाटर है ना, हॉट वाटर है, और हम यहां पर क्या ऐसे थर्मामीटर लगा के क्या करते हैं, ऐसे लगा के इस गर्म पानी का तापमान रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पर देखिए, ये जो बीकर के अंदर गर्म पानी है, इसके ऊपर क्या हम एक स्टडी कैरी कर रहे हैं। क्या, वी आर परफॉर्मिंग ए स्टडी ऑन इट, मींस वी आर ऑब्जर्विंग, वी आर नॉट इन, we are recording its temperature. That is an observation which we are carrying on the water in the beaker. So water in the beaker, of course we are saying it is hot water, it means cold water, it is immaterial. Water is there, and what we are doing, we are recording its temperature. So in thermodynamics, or in terms of scientific language, this water is known as system. System means any portion, any part, any segment of universe on which we are performing some observation or some study or some investigation is known as system. Right? अब यहां पर क्या है, सिस्टम के अलावा सिस्टम के चारों ओर जो कुछ भी है, सारा कुछ मिला के क्या होता है, सराउंडिंग्स। तो एक तरह से क्या होता है कि होल यूनिवर्स माइनस सिस्टम इज इक्वल टू सराउंडिंग्स। तो पहले हमने सिस्टम डिफाइन किया, दूसरा हमारे पास क्या है, ये सराउंडिंग्स है। ओके प्लीज, लेट्स से सिस्टम मींस सिस्टम, राइट, इट इज बेसिकली ए मैटर। जहां तक इसलिए हमारे पास क्या मैटर ही होता है, यहां पर पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी, राइट। एंड व्हाट इज सराउंडिंग्स में क्या होगा हमारे पास भाई, ये सराउंडिंग इक्वल टू होल यूनिवर्स माइनस सिस्टम is equal to surroundings. वैसे देखिए प्लीज, सिस्टम के आसपास का वो सारा स्पेस, उसमें प्रेजेंट सभी चीजें जो सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं या जिनके
जिनके ऊपर सिस्टम का प्रभाव पड़ सकता है उनको मिलाकर के सराउंडिंग्स बनती है, जहां जहां सिस्टम का इफेक्ट जाएगा। सीधी सी बात है प्लीज। वैसे डिफाइन करते हुए क्या होती है कि पूरे ब्रह्मांड को ये क्या है, सिस्टम को छोड़ करके सराउंडिंग्स कह सकते हैं, सराउंडिंग्स कह सकते हैं। और बीच में क्या होता है हमारे पास, देखिए प्लीज, ये बाउंड्री क्या है अपनी, बाउंड्री, बाउंड्री। तो बाउंड्री इज ए सरफेस और ए वॉल। ये क्या है, या तो ये सरफेस होगा, सरफेस, और या कोई दीवार होगी पीछे। जैसे मैंने कहा था कि बीकर में गर्म पानी है या बीकर में पानी है, तो बीकर जो है वो यहां पर बाउंड्री का काम करता है, बाउंड्री का काम करता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस। और अगर बीकर हमारे घर में रखा हुआ है, हमारे लैब में है, तो बेसिकली जो लैब है वो सारा सराउंडिंग्स हो जाएगा, या हमारा घर का जो कमरा है वो बीकर हमारे पास है, बीकर में पानी है। बीकर क्या है, वो बाउंड्री है, वो क्या है, उसके अंदर जो पानी है उसको बाकी सारे आसपास के स्पेस से, रीजन से या चीजों से अलग करती है वो पानी को। सो पानी क्या है, वो सिस्टम बोलते हैं उसको। नेक्स्ट पार्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स। देखिए जितने भी सिस्टम्स हैं यहां पर जो हम साइंस में बात करते हैं, जिनको हम यूज करते हैं कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कोई भी हम प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर हर रोज, तो उन चीजों में, उन क्रियाओं में जो भी साइंटिफिक हमारे पास चीजें हो रही है हर रोज, जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं या बाहर कहीं पर भी यूज करते हैं उनको, वो सारे हमारे पास सिस्टम्स होते हैं। फिर वो जो चीजें हैं वो सिस्टम्स, कितने तरह के वहां पर सिस्टम बन सकते हैं या हम वो कितने अलग अलग तरह के सिस्टम्स में रख सकते हैं। बेसिकली यहां पर थर्मोडायनेमिक्स के एंगल से सिस्टम्स तीन तरह के हैं। पहला हमारे पास होता है एक ओपन सिस्टम होगा, ये ओपन सिस्टम, राइट। आदमी या जो कि प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो ओपन सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, वो एक ऐसा सिस्टम है जो सराउंडिंग के साथ लगातार हीट, एनर्जी और मैटर को एक्सचेंज कर सकता है। हम लगातार क्या खाना खाते हैं, ठीक है, हीट एनर्जी पैदा करते हैं, वो एनर्जी बाहर जाती है, हमारे अंदर से मैटर भी बाहर जाता है, ठीक है। जो एनिमल्स हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, मैटर कंज्यूम कर रहे हैं, मैटर बाहर, हम क्या हवा अंदर ले जाते हैं, हवा बाहर छोड़ते हैं, राइट, यूरिन पास करते हैं, या ऐसा कुछ मैटर क्या हम लगातार छोड़ते हैं, हमारी बॉडी से एनर्जी बाहर जाती है, हम जो कुछ खाते हैं, ठीक है, बॉडी में क्या है वो एनर्जी पैदा करता है। सो वी आर एक्सचेंजिंग हीट एनर्जी एज वेल एज मैटर विद सराउंडिंग्स कंटिन्यूअसली, लगातार ये चल रहा है हमारे पास। इस तरह से आपका जो घर में आपके कुकर है, उसमें कोई भी चीज बना रहे हैं, जो कुकर क्या है, देखिए कुकर में क्या होता है प्लीज, देखिए आपका कुकर यहाँ पर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, आपने यहाँ पर क्लियर है, इसमें से हीट एनर्जी क्या लगातार अंदर जा रही है यहाँ से, ठीक है, कुकर में, ओके प्लीज। और बाहर से क्या है, इधर भी गर्म है, ऐसे ऊपर से गर्म है, यहाँ से एनर्जी बाहर निकल रही है, किससे, कुकर से एनर्जी। लेकिन अभी क्या है, यहाँ से मैटर बाहर नहीं जा रहा है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ऐसे क्लोज सिस्टम बन जाता है, ये क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। या हम क्या है, बहुत सी रिएक्शन करते हैं ऐसे क्लोज फ्लास्क के अंदर, ठीक है, वो गर्म करते हैं, फ्लास्क हमने बंद किया हुआ है, यहाँ से एयर टाइट किया हुआ है, तो ये भी जो कुछ हम रिएक्शन यहाँ पर कर रहे हैं फ्लास्क के अंदर, वो भी क्या है, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। इस तरह से हमने क्या कुकर एग्जांपल यहाँ पर दिया, ठीक है। इसमें देखिए प्लीज, जो कुछ मैटर इसके अंदर है, ठीक है, वो अंदर ही रहेगा, ठीक है, बाहर कुछ नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ क्या है, एनर्जी लगातार नीचे से अंदर जा रही है, और ये इधर का सरफेस है, जो ऊपर का सरफेस है, उससे एनर्जी बाहर जा रही है लगातार सराउंडिंग्स में। So this matter inside the cooker, which is system, is exchanging energy with surroundings continuously. So it is what? हमारे पास क्या हो रहा है, क्लोज सिस्टम, मैटर बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे ही विसल करेगा ये, as soon as it whistles, it becomes open system. कि उसमें स्टीम बाहर चली गई है, मैटर भी बाहर चला गया है, ठीक है, मैटर भी बाहर चला गया है यहाँ से। तो जो हमारे पास घर में जो कुकर हम यूज करते हैं हर रोज, क्या है वो
ये दोनों सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करता है, दोनों सिस्टम्स का एग्जाम्पल है, राइट। किसका? क्लोज का भी है, जब विसल नहीं होगी तो क्लोज सिस्टम है ये, राइट। जब ये विसल होगी यहां पर स्टीम बाहर चल जाएगी, ये ओपन सिस्टम बन जाएगा कि मैटर भी बाहर जाएगा उसमें से। अब थर्ड सिस्टम क्या होता है? उसको होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, a system which is not capable of exchanging matter as well as energy with the surroundings। ऐसा सिस्टम जो मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज नहीं कर सकता। मैटर मतलब एनर्जी क्या है, उसमें अंदर आएगी ना ही अंदर से बाहर जाएगी। मैटर क्या है, ना अंदर आएगा ना अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, जैसे हमारे पास क्या मान लिया आपके पास ये ऐसे कोई फ्लास्क है ऐसे, ठीक है, प्लीज फ्लास्क है, उसमें आपने क्या है, कुछ भी ऐसे हॉट वाटर आपने लिया हुआ है, ठीक है, हॉट वाटर है फ्लास्क में। अभी फ्लास्क ये क्या है, यहाँ से क्लोज नहीं है, वेपर्स बाहर जा रहे हैं और पानी ठंडा हो रहा है, हीट से बाहर जा रही है, ठीक है, ये ओपन सिस्टम है, ठीक है। फिर इस फ्लास्क में आपका क्या ऐसे, फ्लास्क में क्या गर्म पानी है, इसको आप यहाँ पे बंद कर देंगे अच्छे से, ठीक है, ऐसे बंद कर देंगे ऊपर से, अच्छे से कॉर्क लगा देंगे ताकि क्या वेपर्स बाहर ना आ जाए, लेकिन पानी फिर भी ठंडा हो रहा है क्योंकि इसमें से क्या है, हीट एनर्जी यहाँ से लगातार बाहर जाएगी, ठीक है, पानी ठंडा हो जाएगा कुछ देर के बाद। क्या ये पहला आपका क्या है, देखिए प्लीज, खुली फ्लास्क में पानी है, ये ओपन सिस्टम है। जो बंद फ्लास्क में पानी यहाँ पर है, ये क्लोज सिस्टम है यहाँ पर आपका, ठीक है, ओपन क्लोज। फिर क्या है, यदि हम इस फ्लास्क को ऐसे, ठीक है, पानी है इसमें से किसी कंटेनर में डाल दें, ऐसे ये कंटेनर आपका, ठीक है, यहाँ पर ये वैक्यूम है, इस वैक्यूम है, ठीक है, ये ऐसे इधर वैक्यूम है, तो इससे क्या है, हीट एनर्जी बाहर नहीं जाएगी इसमें, ठीक है, सिस्टम के अंदर से, ठीक है, बन गए आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन जो तीसरी तरह का सिस्टम है, ऐसा सिस्टम लगभग संभव नहीं है, लगभग संभव नहीं है, क्योंकि हम किसी भी कंटेनर को जितना मर्जी इंसुलेट कर दें, 100% इंसुलेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हीट एनर्जी बाहर जाएगी। जैसे आप थर्मस फ्लास्क यूज करते हैं ना, उसमें गर्म दूध डालेंगे, गर्म पानी डालेंगे या गर्म चाय डालेंगे, वो अगर आप काफी टाइम के बाद उसको यूज करेंगे ठंडी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें से क्या है, हीट एनर्जी बाहर जाती है थ्रू द टनलिंग इफेक्ट, वो एक अलग चीज है। सो आइडियल सिस्टम which can be taken as isolated is not possible। लेकिन जब इंटरनल कंबस्शन इंजन में एक स्ट्रोक होता है ना, एक स्ट्रोक, ड्यूरिंग वन स्ट्रोक द सिस्टम इज पॉसिबल। वो स्ट्रोक क्या है, बहुत कम टाइम में होता है, उस टाइम के अंदर जो एनर्जी बाहर जा रही है, ठीक है, ठीक है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, और हम कह सकते हैं कि इन इंटरनल कंबस्शन इंजन ड्यूरिंग वन स्ट्रोक द सिस्टम कैन बी टेकन एज द आइसोलेटेड सिस्टम। उसमें भी लेकिन क्या संभव नहीं है, क्योंकि जब लगातार इंजन चलता है, जानते हैं इंजन गर्म हो जाता है कि एनर्जी बाहर जाएगी, उसमें से भी एनर्जी उसमें से बाहर जाएगी, राइट। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।